हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। हौसलों ने मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आज है शनिवार और आज दोस्तों दिल खोल के पढ़ लेना, लल्लन टॉप सवाल है और साथ में जो दोस्तों टपकने वाली जो सीरीज है ना भाई साहब, एक नंबर पक्का करके जाने वाली है। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, मां बाप से अगर आपने वादा किया है कि अब की बार सिलेक्शन लेके आएंगे, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजेगा दोस्तों, तो उसके लिए जमकर पसीना बहाना होगा, जमकर मेहनत करनी होगी। जब लोग सो रहे हो तब तैयारी कर लो मेरे लाडलो, अब की बार तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आइए आरंभ करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिनकी पहली क्लास है उन्हें ऑल द बेस्ट। तुम्हें जमकर मजा आने वाला है, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। चलिए मेरे लाडलो, 20 मार्च 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पत्रकार नीतू सिंह को मिलेगा चमेली देवी पुरस्कार 2020। शरद कमल साथियान, मानिका बत्रा और सुतीर्था ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रिज अहमद बने ऑस्कर में लीड रोल के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज मनाया जा रहा है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। चटरगला सुरंग के लिए बजट निर्धारित करने की मांग। सरकार ने 4960 मिलन T-20 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किया अनुबंध। सामिया सुलूल हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 12% की वृद्धि दर्ज करेगा मूडीज। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? क्या जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? केवल क्यों सोचता है? क्या केवल क्यों सोचता है? चल उठ खड़ा हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। क्या सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। इस मंजिल को अगर इसकी औकात दिखानी है, इस मंजिल को अगर नतमस्तक करना है, घुटनों पर लेकर आना है, तो अपने हौसलों से उड़ान भर। और ध्यान रखना, अगर आपने खुद ने हार मान ली तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता पाएगी। अगर दोस्तों तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आप वो लोग हैं जो इतिहास बनाने वाले हैं। जो तुमसे कहता है ना तुझसे ना हो पाएगा, उनको ये करके दिखलाना है। क्या सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो मेरे दोस्तों अब की बार ये ठान लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है। क्या मुझे सिलेक्शन लेना है। और जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, मुकाबला अब की बार टक्कर का होगा। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। महेश कुमार, अंकित, रवि, अजय, अविनाश, संतोष, मनीष, कविता, सभी का स्वागत है लल्लन टॉप क्लास के अंदर। लीजिए आज का पहला सवाल। हर सवाल को नोट कर लेना, पहले ही बोल रहा हूं क्लास आरंभ होने से पहले। और जो दोस्तों टपकने वाली सीरीज आएगी ना उसको तो अलग से नोट कर लेना। लीजिए, द मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब किया गया किसे? ये किया गया है नीतू सिंह। किसे? नीतू सिंह। पहली बात तो चमेली देवी पुरस्कार कौन सा है? चमेली देवी अवार्ड। और ये कौन सा है दोस्तों? ये है 2020 का। अगर आपसे पूछे किसे मिलता है, ये केवल महिला पत्रकार को
दिया जाता है। किसको? तो लिखिएगा ये केवल और केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है। और ये 2020 वाला किसको मिला है? नीतू सिंह को दिया गया है। ये नीतू सिंह दोस्तों है कौन? इन्होंने यौन अपराध के बारे में लिखा है। किसके बारे में? जो यौन अपराध होते हैं दोस्तों, इसके साथ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इन दोनों के बारे में नीतू सिंह ने लिखा है। तो पहली बात तो लिखिएगा यौन अपराध दोस्तों, इसको कम करने के लिए और साथ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इनके ऊपर लिखा है। किसने? नीतू सिंह ने पत्रकारिता की है। इसके लिए चमेली देवी पुरस्कार 2020 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। चमेली देवी पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है नीतू सिंह को। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये स्टार्ट कब हुआ? 1981 में। कब हुआ? 1981 में ये स्टार्ट होता है। और नीरजा चौधरी को पहली बार क्या? तो पहली चमेली देवी पुरस्कार जीतने वाली कौन है? नीरजा चौधरी है। कब मेरे लाडलो? 1981 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले क्या? अगर आपसे पूछ ले कौन देता है? द मीडिया फाउंडेशन। कौन देता है? इस अवार्ड को देता है द मीडिया फाउंडेशन। ये चारों जानकारी नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा पेपर में पूछेगा किसको दिया गया है? तो नीतू सिंह को दिया गया है चमेली देवी पुरस्कार 2020। और क्यों दिया गया है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने है नीतू सिंह, संयुक्त राष्ट्र संघ का एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। इन तीनों में से कोई ना कोई दोस्तों एक क्वेश्चन सीधा पेपर में छपेगा। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार ये मेरे दोस्तों किसको? सस्मिता लैंका। नोट करना किसको दिया गया है? सस्मिता लैंका को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन ये दोस्तों क्यों मिला है? तो पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। किसके लिए? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? पायल जांगिड़। किसको मिला है? पायल जांगिड़ को मिला है चेंज मेकर अवार्ड। और ये जो पायल जांगिड़ है बाल विवाह को कम करने के लिए। किसके लिए? बाल विवाह को कम करने के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज। नोट करना, एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज जी को दिया गया है। तीनों दोस्तों महिलाओं के नाम है, तीनों की तीनों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो देखिए। खिलाड़ी है जी साथियान सुतीर्था मुखर्जी और मानिका बत्रा। इनका संबंध किस खेल से? कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें दोस्तों खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल कहीं ना कहीं पेपर में टपक जाता है। बिल्कुल सही बात है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब मां बाप का सपना पूरा करने की आग सीने में होना तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। और अब की बार दोस्तों हम वो सपना पूरा करेंगे। आप तो बस शपथ ले लो। जी साथियान सुतीर्था मुखर्जी और मानिका बत्रा, इसके साथ में एक नाम हो रहे शरद कमल। कौन है दोस्तों? शरद कमल। ये सब के सब जो है ये किसके खिलाड़ी हैं? ये भाई साहब नोट करना, ये खिलाड़ी है टेबल टेनिस। किसके? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं सब के सब। और इन्होंने दोस्तों क्या मिल चुका है? ये क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है? किसके लिए? टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। अगर आपसे पूछ ले टोक्यो ओलंपिक कब स्टार्ट होंगे? 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट होंगे टोक्यो ओलंपिक। कब? 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट होंगे। और ध्यान रखना सबके सब दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई
कर दिया। तो खिलाड़ी किसके हैं? ये खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। आइए देखते हैं, ये आपके सामने शरद कमल है दोस्तों। अब देखिए मानिका बत्रा को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लिखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों किसको? ये दिया गया मानिका बत्रा, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। और नोट करना, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? वो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये कौन है? तो ये है दोस्तों विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट जो है ये पहली भारतीय महिला पहलवान है। अगला क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी, अति महत्वपूर्ण कतई जहर क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से। किससे दोस्तों? लिखिएगा, इनका संबंध है शतरंज। शतरंज का मतलब चेस दोस्तों, तो इनका संबंध है शतरंज से कोनेरू हम्पी का। और ध्यान रखना, सन 2020 से दोस्तों राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि कितनी हो गई? इसकी राशि हो चुकी है मेरे दोस्तों 25 लाख। ये भी क्वेश्चन नोट करना, इसकी राशि कितनी है? 25 लाख हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते। स्वार्थी हो गए, बहुत लालच आ गया। कौन सा लालच आ गया भाई साहब? मतलब खुद ही महेंद्र मीना जी कमेंट करे जा रहे हैं, बताओ तो सही कौन सा लालच आया भाई साहब, एक बार हमें भी पता लगे। चलिए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिज अहमद किस फिल्म के लिए ऑस्कर के लीडिंग रोल में नामांकित किए गए? तो नोट करना दोस्तों, ऑस्कर का जो लीडिंग रोल है उसमें नामांकित हुए और पहले मुसलमान है। क्या? पहले मुस्लिम दोस्तों एक्टर हैं रिज अहमद। तो यहां लिख रहा हूं मैं, नोट कीजिएगा, रिज अहमद। अगर आपसे पूछे कौन है तो रिज अहमद दोस्तों पहले मुस्लिम क्या है? पहले मुस्लिम एक्टर है। क्या है? पहले मुस्लिम एक्टर है जो किसके लिए नामित हुए? जो दोस्तों नामित हुए किसके लिए? ध्यान रखना, वो दोस्तों लीडिंग रोल के लिए नामित हुए। किसके लिए? पहले मुस्लिम एक्टर हैं जो लीडिंग रोल के लिए नामित किए गए। और ये लीडिंग रोल दोस्तों ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है। क्वेश्चन ढंग से सुनना, पहले मुस्लिम अभिनेता जो दोस्तों लीडिंग रोल में ऑस्कर में नॉमिनेट हुए हैं वो कौन है? रिज मोहम्मद है। किसके लिए हुए? ऑस्कर में नॉमिनेट किए गए। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म लिखना, अरे जल्लीकट्टू नहीं है यार, तुम भी है ना कतई जहर इंसान हो। साउंड ऑफ मेटल किस फिल्म के लिए हुए हैं? तो इनकी फिल्म का नाम है साउंड ऑफ मेटल। क्या है दोस्तों? साउंड ऑफ मेटल, ये इनकी बुक का नाम, इनकी फिल्म का नाम है। और नोट करना, पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जो दोस्तों किसके लिए? ऑस्कर में लीडिंग रोल के लिए नॉमिनेट हुए। लीडिंग रोल ध्यान रखना, ठीक है? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, साउंड ऑफ मेटल। अगर तुमसे पूछ ले कुछ दिनों पहले दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, अरे अपनी प्रियंका चोपड़ा और साथ में राजकुमार राव और आदर्श गौरव, इन तीनों को भी नॉमिनेट किया गया था। याद करो दोस्तों, द व्हाइट टाइगर फिल्म के लिए ये भी नॉमिनेट हो चुके हैं ना। द व्हाइट टाइगर फिल्म, प्रियंका चोपड़ा, नाम लिख रहा हूं यहां पे, प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव, ये भी फिल्म नॉमिनेट हो चुकी है ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, साउंड ऑफ मेटल इसका सही आंसर है। ये आपके सामने रिज मोहम्मद है। एक क्वेश्चन और लिख लेना दोस्तों, ये पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जिन्हें कौन सा, जिन्हें दोस्तों नोट करना आपके, अगर पूछ लेना ये ग्रैमी अवार्ड, अगर आपने सुना हो ग्रैमी अवार्ड, ये किससे संबंधित है? तो नोट करना, ये संबंधित है संगीत। किससे? संगीत से संबंधित है। लीडिंग रोल का मतलब क्या होता है? जैसे भाई साहब लीडिंग रोल का मतलब है भाग मिल्खा भाग में दोस्तों फरहान अख्तर ने जो रोल किया
किया था ना, वो लीडिंग रोल है। क्या लीडिंग रोल है? भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर का रोल, ऐसे होता है लीडिंग रोल। अगर आपसे पूछ ले ग्रैमी अवार्ड दोस्तों, तो नोट करना संगीत में मिलता है। किसमें मिलता है? संगीत में मिलता है। लेकिन अगर पूछ ले एमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? एमी अवार्ड दोस्तों, तो ये किसमें मिलता है? ये टीवी में मिलता है। किसमें? टीवी में मिलता है एमी अवार्ड। और ये पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जिन्हें एमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, सन 2017 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो लिखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और नोट कीजिए कब बने थे? 1887 के अंदर मद्रास अधिवेशन। किसमें? मद्रास अधिवेशन के अंदर बनाए गए। लाल कुर्ती दल से संबंधित थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। खान अब्दुल गफ्फार खान, लिखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, ये गजब का क्वेश्चन है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, इनका संबंध है लाल कुर्ती दल। किससे? लाल कुर्ती दल से। और खुदाई खिदमतगार भी इन्हीं को कहते हैं। क्या? खुदाई खिदमतगार भी दोस्तों इन्हीं को कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। तो ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती दल कितनी बार पेपर में पूछ चुका है। लाल कुर्ती दल ये संबंधित है खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर दोस्तों नोट करना खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन है, भानु अथैया को किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है? इसको तो ऐसा करो, तुम यहां पर लिख लो छपेगा। क्या? छपेगा, बिल्कुल। अरे ये हुई ना बात, तो इन्हें ही कहते हैं सीमांत गांधी। क्या? इन्हें ही कहते हैं दोस्तों सीमांत गांधी। ये हुई बात। अब देखना, अब आएगा मजा दोस्तों। और ध्यान रखना, आज है शनिवार। क्या? आज शनिवार है, आज तो कुछ ना कुछ धमाका होने ही वाला है। तो भानु अथैया को किस फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, लेकिन इनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस सार्वजनिक उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 के लिए रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम सुनना। पहला पॉइंट है CII। CII का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिखिए भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ, ये होता है CII का मतलब, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आज तो आप सुंदर लग रहे हो, अरे क्या बात है, फोटो खींचे बढ़िया सी है ना, एकदम लल्लन टॉप फोटो आनी चाहिए। अरे चुपचाप पढ़ लो, राज्य दर्शन पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, भंडारा कब होगा? अरे हो जाएगा। CII भारतीय उद्योग परिसंघ, ये CII है। इसका जो अध्यक्ष है ना, ये लिखना उदय दोस्तों, उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1895 के अंदर होती है। दोनों पॉइंट नोट करना। CII ने दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स HR मानव संसाधन के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया है NTPC। किसे दिया है? NTPC को मेरे दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 किसको मिला है? ये मिला है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों गुरदीप सिंह जो है वो वर्तमान में इसके क्या है? वर्तमान में एनटीपीसी के हेड है। अगर आपसे पूछ ले आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी इसका आंसर है। भारत में सबसे अधिक विद्युत निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी। नोट करना दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी
बड़ी सबसे बड़ी विद्युत कंपनी कौन सी है? तो वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 1975 में स्थापना होती है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, गुरदीप सिंह इसके हेड है और CII का HR ह्यूमन रिसोर्स जो अवार्ड है वो किसको मिला है? एनटीपीसी को दिया गया है। इन दोनों संस्थाओं को छाप लेना रसगुल्लों मेरी जान। CII को सीधा पूछेगा दोस्तों 125 वर्ष किस संस्था को पूरे हुए हैं? CII को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? उदय कोटक को बनाया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एनटीपीसी जो है दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो लिख लेना गुरदीप सिंह इसका अध्यक्ष है। आगे बढ़िएगा, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां है? उत्तर प्रदेश में। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये स्थित है उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर दोस्तों तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है? तो वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनी है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अवार्ड पाने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी है एनटीपीसी। इसे भी लिख लो ना, एनटीपीसी दोस्तों ये अवार्ड पाने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी है। क्या है? पहली पब्लिक दोस्तों, पहली पब्लिक उपक्रम है, फर्स्ट पब्लिक कंपनी है। कौन? ये आपके सामने एनटीपीसी। ठीक है सर, हगटन आ रहा है। अरे अब की बार पेपर को हगटन आना चाहिए। क्या पेपर को हगटन आना चाहिए? अब की बार इतनी मेहनत कर लो रसगुल्लो कि सच बता रहा हूं पेपर तुम्हारे सामने पसीने छूटने चाहिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 20 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस बनाया जाता है? गौरैया जान लेगी। क्या? गौरैया लेगी जान। तो विश्व गौरैया दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 20 मार्च। कब बनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस है। और लिखिएगा ये गौरैया आप सभी ने देखी है क्या? स्पैरो दोस्तों 20 मार्च को बनाते हैं विश्व गौरैया दिवस है। और मैंने कहा गौरैया जान लेगी क्या? जैसे गौरैया देखोगे तुम्हारे दोस्तों चेहरे पर क्या आएगी? मुस्कान आएगी। देखिए ये है गौरैया। किस किसने देखी है? हाथ खड़े करो। क्या? हाथ खड़े करो दोस्तों। ये आपने पक्का अपने घर पर पानी का जो भी कोई सोर्स होगा उसके पास में आपने निश्चित इसको देखा होगा। ये एकमात्र ऐसी चिड़िया है जो घर के अंदर दोस्तों रहती थी। अब ये लुप्त होने के कगार पर। क्या? अब दोस्तों ये लुप्त होने के कगार पर है। जब आपके बच्चे होंगे ना तब दोस्तों तुम्हें बताना पड़ेगा वंस देयर वाज ए स्पैरो। क्या? एक बार एक गौरैया थी, क्योंकि हमने इनका संरक्षण नहीं किया है। खुद सोच कर देखो कितनी गौरैया दोस्तों अब हमारे घर पर आती है। तो ध्यान रखना, इसे ये लुप्त होने के कगार पर है कौन दोस्तों? गौरैया। इसे बोलते हैं क्या? घरेलू स्पैरो। क्या? घरेलू चिड़िया भी दोस्तों इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? घरेलू चिड़िया भी या हाउस स्पैरो दोस्तों ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं स्पैरो। इस चिड़िया को कहते हैं जिसे हम गौरैया कहते हैं। तो ध्यान रखना 20 मार्च को बनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। और दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ? तो यहां नोट कीजिएगा, ये स्टार्ट हुआ 2010। कब से? 2010 से विश्व गौरैया दिवस बनाना स्टार्ट हुआ। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों इसका संरक्षण करना, क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पर है। क्या? ये दोस्तों अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ दिनों में ये क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी गौरैया। तो नोट कर लेना दोस्तों विश्व गौरैया दिवस, या फिर इसे बोलते हैं घरेलू चिड़िया। आइए पोस्टमार्टम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब तुमसे पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाते हैं? 24 दिसंबर। ढंग से लिखिएगा दोस्तों, अगर पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये बनाते हैं 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये बनाते हैं 15 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। क्या? शून्य भेदभाव दिवस बनाते हैं 1 मार्च को। और विश्व वन्य
वन्य जीव दिवस, लिख दो लल्लन टॉप दोस्तों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये बनाते हैं 3 मार्च। कब बनाते हैं? 3 मार्च को बनाते हैं। क्यों ना दोस्तों जो आपके मार्च के दिवस है उन्हें एक साथ ही निपटारा कर दिया जाए। आइए चलते हैं दोस्तों, ये देखिए लल्लन टॉप मार्च, एक साथ में मार्च का स्वाहा। क्या? मार्च का दोस्तों एक ही वर में स्वाहा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शून्य भेदभाव दिवस ये लिखिएगा 1 मार्च। कब है? 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 3 मार्च। कब बनाते हैं? 3 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये बनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस ये बनाते हैं 15 मार्च को। अब देखिए मैंने कहा गोरैया को देखते तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। गोरैया दिवस कब बनाते हैं? ये बनाते हैं दोस्तों 20 मार्च को। और मेरे लाडलो ध्यान रखना 20 मार्च को ही बनाते हैं खुशहाली दिवस। क्या? खुशहाली दिवस जो है ये भी 20 मार्च को बनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, लिखिएगा विश्व जल दिवस दोस्तों ये बनाया जाता है 22 मार्च को। और टीबी हारेगा देश जीतेगा सन 2025। और विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों ये बनाते हैं, नोट कीजिएगा आप। अगर आपसे पूछ ले 24 मार्च 25 मार्च जो है दोस्तों इस दिन बनाते हैं हम विश्व क्षय रोग दिवस। तुम तो इतना सा बता दो मुझे दोस्तों, जो टीबी है, ढंग से सुनना सवाल को, टीबी का उन्मूलन मेरे दोस्तों पूरे विश्व स्तर पर कब तक करने का टारगेट रखा है? क्या लक्ष्य क्या है दोस्तों? टीबी उन्मूलन। तो नोट करना, जो टीबी उन्मूलन है इसका लक्ष्य क्या रखा गया है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बताओ 24 मार्च को बनाते हैं टीबी डे। अब बताओ तुम टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है, अरे भारत ने तो 2025 रखा है, सब पता है दोस्तों हमें, लेकिन ये बताओ तुम टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरे विश्व स्तर पर कितना रखा गया है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। 21 तारीख को कोई एग्जाम है क्या रसगुल्लो? बताओ कोई एग्जाम है तो 21 तारीख को क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग की लंबाई कितनी है? ये लीजिए एक और सुरंग आ चुकी है। इसके अंदर मैं तुम्हें 4 सुरंग पढ़ाने वाला हूं। कितने? 4 सुरंग पढ़ाऊंगा। सर कॉलर ऊपर कर लीजिए। आइए, क्या ये देखिए राजा बाबू है ना, राजा बाबू बन चुके हैं। पूरे विश्व स्तर पर प्रगति शुक्ला का आंसर आ चुका है और अभिषेक का आ चुका है 2030। लिख लेना दोस्तों। अगर आपसे बात करें ना टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरे विश्व स्तर पर कितना है? 2030। इंडिया स्तर पे दोस्तों इंडिया पे है 2025। टीबी हारेगा देश जीतेगा। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग की लंबाई कितनी है? पहली बात तो ये जो चटरगला सुरंग है ना इसके लिए कहा गया है कि भाई पैसा दो। क्या दो? इसके लिए बजट आवंटित करो। क्या करो दोस्तों? इसके लिए पैसा दो, बजट आवंटित कर दो। ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। क्या ये दोस्तों कहां बनाएंगे इसे बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां? जम्मू कश्मीर में चटरगला सुरंग को दोस्तों बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है जम्मू कश्मीर का काठुआ और डोडा इन दोनों के बीच में। कहां? जम्मू कश्मीर में दोस्तों काठुआ और डोडा इन दोनों के बीच में इस सुरंग को बनाया जाएगा। काठुआ और डोडा। 21 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है ना, तो दोस्तों जो आज मैं कराऊंगा ना यहां पर टपकने वाली सीरीज, उससे तुम्हारा 1 नंबर तो 100% पक्का होने वाला है। देखिए काठुआ और डोडा दोस्तों इसके बीच में इस सुरंग का निर्माण किया गया है। 6.8 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनने वाली है। कितनी है? 6.8 किलोमीटर। और ये सुरंग कौन बनाएगा? BRO। कौन दोस्तों? BRO इस सुरंग को बनाने वाला है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। 1960 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इस BRO ये रक्षा मंत्रालय के अधीन
आता है। इस क्वेश्चन को नोट करना, ये किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय। इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर है 6.8 किलोमीटर। ठीक है, मैंने तुम्हारी सुन ली मेरे लाडलो। बिहार में एग्जाम है, राजस्थान में एग्जाम है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? फूल पत्ती वाला है ना तुम्हारे बीच में, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है ना। अब देखो जम्मू कश्मीर में दोस्तों चटरगला सुरंग कितनी लंबाई है? 6.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काठुआ और डोडा के बीच में दोस्तों ये सुरंग है 6.8 किलोमीटर लंबी। आइएगा आगे बढ़ते हैं। चंबा सुरंग का निर्माण कहां किया गया है? लिख लो उत्तराखंड। देवों की नगरी उत्तराखंड में चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है। और ये किस परियोजना? चार धाम परियोजना के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? चार धाम परियोजना के अंतर्गत है। लिखो, इस पर स्टार लगाओ। अटल सुरंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोहतांग सुरंग का नया नाम किसका? रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? अटल सुरंग है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। और मेरे दोस्तों इसको भी छाप के रखना, 9.02 किलोमीटर। कितनी? 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है अटल सुरंग। कितनी? 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों रोहतांग सुरंग इसका पहले नाम था। जवाहर सुरंग, इसको स्टार लगाओ दोस्तों। जवाहर जो सुरंग है ना, ये है बनिहाल दर्रा के अंदर। ये लीजिए, लल्लन टॉप सवाल है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये दोस्तों कहां पर? ये भी जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे के अंदर जम्मू कश्मीर में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही मिलन 2T। अब देखिए ये एकदम लल्लन टॉप मिसाइल है। क्या है दोस्तों? लल्लन टॉप मिसाइल। और दोस्तों नल्ले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाली मिसाइल है, वो है मिलन 2T मिसाइल। सुनिएगा मेरे साथ में। पहली बात तो ये जो मिलन 2T है, ये दोस्तों ये ध्यान रखना, ATGM। क्या है? ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फुल फॉर्म लिखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कुल मिलाकर ये किसे नस्ते नाबूद करेगी? ये करेगी टैंक को नस्ते नाबूद। जो टैंक होते हैं दोस्तों, जो बंकर होते हैं ना, उन्हें नस्ते नाबूद करेगी ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मिलन 2T इसका नाम है। अब अगर आपसे पूछ ले इसका उपयोग कहां पर किया गया था? 1999 में कारगिल के अंदर। कहा? 1999 में कारगिल में दोस्तों, जब जो नल्ला पाकिस्तान है, इसके जो बंकर थे, इन बंकरों को नस्ते नाबूद करने के लिए हमने यूज किया मिलन 2T। किसका? मिलन 2T का दोस्तों यूज किया। किसको? 1999 में जो कारगिल दोस्तों जो बंकरों को नस्ते नाबूद किया था, हमने इसमें मिलन 2T का यूज किया। अब ये चर्चा में क्यों है? तो भाई साहब रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान डायनेमिक लिमिटेड से कहा है कि भाई कुछ हमें मिलन 2T वापिस दो। क्या? कुछ वापिस दो। ये नल्ला पाकिस्तान थोड़ा फुदक रहा है। क्या? फुदक रहा है। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, हुआ क्या है? अब रक्षा मंत्रालय ने 4960, कितनी? 4960 दोस्तों मिलन 2T मिसाइल, इसका समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? ये भी नोट करना, ये हिंदुस्तान डायनेमिक लिमिटेड के साथ किया है। किसके साथ में? हिंदुस्तान डायनेमिक लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। मिलन 2T दोस्तों कौन बनाएगा? हिंदुस्तान
डायनेमिक लिमिटेड बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसी के साथ में समझौता किया है, कितने का? 4960 मिसाइल का। ये है क्या? तो ये दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये वाली मिसाइल है दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये है दोस्तों पड़ोसी की खोपड़ी में छेद करने वाली मिसाइल। समझने वाले समझ जाएंगे, पड़ोसी की खोपड़ी में छेद कर देगी। अब देखिएगा इसी का यूज मेरे दोस्तों कारगिल में जब 1999 में दोस्तों दौड़ा दौड़ा के हमने किसको मारा था? नल्ला पाकिस्तान को मारा था। और ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। तो भाई साहब इस तिरंगे को कारगिल में फतेह किसने किया? भारत की दोस्तों, भारत की जो सेना है उसने किया था। और पाकिस्तान को हमने धोया था। क्या धोया था? 1999 के अंदर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, ये हेलिना कौन है? अब ये मत कहना सर ये हेलिना जो है ना ये तो डांसर है। अरे ना रसगुल्ला, हेलिना जो है एक मिसाइल है, नाग मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? नाग मिसाइल। ये भी दोस्तों टैंकों को नस्ते नाबूद करती है। क्या ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है? क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। और जब इस नाग को दोस्तों हेलीकॉप्टर से, किससे? जब इस नाग को हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित करते हैं तो ये बन जाती है हेलिना। क्या बन जाती है? हेलिना। तो देखना जब इस नाग को दोस्तों हेलीकॉप्टर से, इस नाग को हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित करते हैं तो ये बनती है हेलिना। क्या बनती है? हेलिना। तो नाग का ही दोस्तों क्या है? नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस जो है दोस्तों ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वो है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। क्या? विंग्स ऑफ फायर। चलिए दिखाता हूं यार इसको देखकर। क्या अगर इस फोटो को देखकर भी तुम्हारे अंदर दोस्तों खून नहीं खोले तो भाई साहब खून नहीं पानी है। क्या ये देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब मेरे दोस्तों ये वो इंसान था जिसने बताया कि मेहनत क्या होती है। मेहनत दोस्तों ध्यान रखना सूरत की मोहताज नहीं होती, काबिलियत। क्या जो ये काबिलियत होती है ना दोस्तों, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर जो इच्छा होती है वही इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। क्या इंतजार जो करेगा ना बैठ करके कि सर बाद में पढ़ लेंगे, तो भाई साहब उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। जो काम करना है उसे अभी करके नस्ते नाबूद कर दो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हाल ही में सामिया सुलूहु हसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? याद करो दोस्तों मैंने तुम्हें पढ़ाया था तंजानिया के राष्ट्रपति थे मूंगफली। कुछ याद आ रहा है क्या? तंजानिया जो है इसके राष्ट्रपति कौन थे? इसके राष्ट्रपति थे मूंगफली। और इन मूंगफली का दोस्तों क्या हो गया? निपटारा हो गया था, निधन हो गया था। क्या निपटारा हो गया था? इनके स्थान पर कौन आए? इनके स्थान पर आइए लहसुन। कौन आइए दोस्तों? हाँ इनके स्थान पे नोट करना, मूंगफली के निधन के बाद में जो लहसुन है मेरे दोस्तों ये बन चुकी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सुनिए इनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। तुम तो लहसुन ध्यान रखना। क्या इनका पूरा नाम है सामिया सुलूहु दोस्तों हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूहु हसन, ये इनका नाम है। तो जो तंजानिया है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति लहसुन बनी है। कौन दोस्तों? ये पहली महिला राष्ट्रपति है। क्या पहली महिला राष्ट्रपति है? तो मूंगफली के निधन के बाद में लहसुन जो है दोस्तों ये लहसुन बनी है। क्या ये बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो तंजानिया
तंजानिया इसका सही आंसर है। लहसुन की फोटो देखिएगा आपके सामने दोस्तों, ये अरे भाई साहब एकदम लल्लन टाप, क्या अरे इसको देखो तुम भाई साहब, ये है लहसुन, क्या है ये है लहसुन भाई साहब, जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, क्या पहली महिला राष्ट्रपति है तंजानिया की लहसुन। मूंगफली का निधन हुआ तो दोस्तों लहसुन जो है वो राष्ट्रपति बन गई, पहली महिला राष्ट्रपति। अरे भाई साहब हम क्या करें यार, इनका नाम देखो ना तुम यार, मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो है लहसुन, क्या है लहसुन है भाई साहब, है ना। तो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन बनी है, नहीं बनी है लहसुन। आइए लल्लन टॉप, और ये कहां की है, ये जंजीबार की है। कहां की दोस्तों, जंजीबार की है। और जंजीबार में घुसते किसकी खुशबू आती है, लौंग द लश्कारा, किसके, लौंग की खुशबू आती है। इसीलिए जंजीबार को कहते हैं लौंग आइलैंड, क्या बोलते हैं, लौंग आइलैंड। पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा लौंग आइलैंड। कौन से आइलैंड है दोस्तों, ये लौंग आइलैंड है, पेम्बा और जंजीबार। अगर तुमसे मैं पूछ लूं तंजानिया की राजधानी क्या है, तो यहीं पर नोट करना, तंजानिया की जो राष्ट्रपति है वो है डोडोमा, क्या है, डोडोमा है। यही ध्यान रखना, यहीं पर दोस्तों माउंट किलिमंजारो स्थित है, क्या है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों, और वो कौन है, वो है तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। नवीन मोड़दार बलित पर्वत, ये सीधा पेपर में आता है दोस्तों कि जो नवीन मोड़दार बलित पर्वत है वो कौन है, तो लिखिएगा जैसे माउंट एवरेस्ट, कौन है, नाम लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा लिखिएगा एटलस पर्वत, इसके अलावा रॉकीज है, इसके अलावा एंडीज है। ये सब की सब मेरे दोस्तों कैसे हैं, ये सब की सब नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, पूरा ध्यान गर्लफ्रेंड पे रहता है, तो ऐसा कर एक बार पढ़ाई से प्यार कर ले, क्या पढ़ाई से प्यार कर ले, फिर देख मन लगता है या नहीं लगता। एक बार उसे दोस्तों ब्लॉक कर दे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, फिर देखियो। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, यह है कमला भुआ अपनी, और दोस्तों 49 नंबर की क्या है, उपराष्ट्रपति है कमला भुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे वो फोटो रह गई है ना, ये देखो मेरे दोस्तों, मतलब इस सेल्फी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वाली सेल्फी, गई भैंस पानी में, ये है दोस्तों हमारी क्या, हमारी फूल पत्ती वाली क्लास की ब्रांड एम्बेसडर, ये है भैंस दोस्तों। और जब ये पानी में जाती है ना, इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये सेल्फी देखिए एकदम लल्लन टॉप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्न में से किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 12% बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है, तो वो दोस्तों एजेंसी है मूडीज, क्या है, मूडीज। और ये मूडीज कहां की है, अमेरिका, कहां की है, अमेरिका की है। 1909 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, तो 1909 के अंदर मूडीज की स्थापना होती है। उसी ने मेरे दोस्तों क्या, उसी ने नोट करना, भारत की अर्थव्यवस्था 12% की दर से ग्रोथ करेगी, क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है 12% की दर से ग्रोथ करेगी, ऐसा कहा है मूडीज ने। क्योंकि मेरे दोस्तों हमारी जो डिमांड है, क्या हमारे जो माल की जो डिमांड है, माल का मतलब मेरे दोस्तों वो नहीं है ना, माल की जो डिमांड है, हमारे जो वस्तुओं की जो डिमांड है ना, वो बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। तो लिखिएगा दोस्तों डिमांड बढ़ रही है। और ये डिमांड कहां पर बढ़ रही है, विदेशों के अंदर भी बढ़ रही है और घर के अंदर भी बढ़ रही है। तो विदेशी और घरेलू जो मांग है दोस्तों ये बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों उत्पादन अधिक होगा, क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और मेरे दोस्तों हमारी जो इनकम है, जो आय है, वो इनकम बढ़ेगी। तो ध्यान रखना डिमांड बढ़ रही है घरेलू स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी। इसीलिए मूडीज ने कहा है कि क्या होगा, मूडीज ने कहा है भारत की ग्रोथ रेट 12% तक रहने का अनुमान है। आगे बढ़िएगा दोस्तों।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। इस पर लगाओ छपने वाला सवाल। क्या इस पर लिखना छपने वाला सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल है 2021। क्या 2021 दोस्तों लल्लन टॉप सवाल नोट करना। एक नई योजना स्टार्ट हुई है, ग्राम उजाला स्कीम। कौन सी है? ग्राम उजाला कार्यक्रम। अति महत्वपूर्ण सवाल है, छाप लीजिए। तुमने अब तक उजाला स्कीम सुना होगा, कौन सी? उजाला योजना सुनी होगी। आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ग्राम उजाला योजना। पहली बात तो ये 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा, अरे कहां, अरे लिखो बिहार वालों, बिहार के आरा से स्टार्ट होगी यह योजना। कहां से स्टार्ट होगी? बिहार के आरा से। और कब स्टार्ट होगी? 19 मार्च 2021 को। बिहार कौन कौन है भाई साहब? बिहार का आरा, फटाफट बताओ। बिहार का आरा, तो बिहार में जो आरा स्थान है ना, वहां से दोस्तों 19 मार्च 2021 को एक योजना स्टार्ट होती है, ग्राम उजाला योजना। अब आपसे पूछ ले ये योजना क्या है, तो कान खोल के सुनना दोस्तों। इस योजना में क्या होगा? जो घर के अंदर आपने येलो कलर के बल्ब देखे होंगे, क्या येलो कलर के जो बल्ब है दोस्तों, जो पीले बल्ब आते हैं ना, उन पीले बल्बों के स्थान पर एलईडी दी जाएंगी। क्या उनके स्थान पर एलईडी। स्टार्ट किसने की? आर के सिंह दोस्तों। किसने? आर के सिंह ने की है, जो कि भारत के पावर मिनिस्टर है, विद्युत मंत्री है। कौन है? विद्युत मंत्री है। अब मैंने बोला आपसे है क्या ये योजना, तो इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इस योजना के अंदर नोट करना, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा? जो हमारे पीले बल्ब होते हैं, क्या होते हैं? जो पीले बल्ब होते हैं, उनके स्थान पर क्या होगा? एलईडी। क्या मिलेगी दोस्तों? एलईडी मिलने वाली है। 10 रुपये के अंदर। क्या एक पीला बल्ब दो और साथ में 10 रुपये दो, और दोस्तों एक एलईडी ले जाओ। क्या ध्यान रखिएगा, 10 रुपये के अंदर मेरे दोस्तों एलईडी मिलेगी पीले बल्ब के स्थान पर। कहां पर? गांवों के अंदर। कहां दोस्तों? गांवों के अंदर ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गांवों के अंदर उजाला होगा। क्या गांवों के अंदर उजाला होगा, इसीलिए इस स्कीम का नाम है ग्राम उजाला योजना। 19 मार्च 2021 को दोस्तों बिहार के आरा स्थान से ये योजना स्टार्ट होती है। इसमें जो पीले बल्ब हैं उनके स्थान पर एलईडी दिया जाएगा। 10 रुपये में दोस्तों एक एलईडी मिलने वाला है। 3 साल की उसकी वारंटी होगी। क्या 3 साल की उसकी वारंटी होने वाली है। कितने साल की? 3 साल की। अब देखिए दोस्तों, ये 5 शहरों में स्टार्ट हुई है पूरे भारत के अंदर। कितने? 5 शहरों में। 5 शहरों के नाम नोट कर लो। एक तो है दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। तो देखिए एक स्थान हो गया आरा बिहार, दूसरा हो गया दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया नागपुर महाराष्ट्र, और 5वां है पश्चिम गुजरात। का 5वां नोट कीजिए दोस्तों, पश्चिम गुजरात जो है ये 5वां शहर है। तो नोट करना, ये कितने शहरों से स्टार्ट हुई है? ये दोस्तों 5 शहरों में स्टार्ट होगी। कितने? 5 शहरों में पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट होगी, जिसमें आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात, ये 5 शहर होंगे। एक घर को 5 मिलेंगी। क्या एक घर को मैक्सिमम 5 एलईडी मिलने वाली है। ये भी नोट करना, एक घर को मेरे दोस्तों अधिकतम 5 एलईडी बल्ब मिलने वाले। ये भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपने को भी देंगे क्या? हम दोस्तों कहां से नहीं है, हम बिहार से नहीं है, वरना हम एलईडी बल्ब लेकर छोड़ते। क्या लेकर छोड़ते? पर क्या करें रसगुल्लो, जो बिहार वाले हैं ना, तुम तो पक्का लेना। क्या पक्का लेकर आना। तो आंसर हो गया इसका आरा बिहार। क्या हो गया दोस्तों? आरा बिहार। अब देखिए ये 4 तरह की दोस्तों क्या है
जो 4 तरह के प्रकाश देने वाले सोर्स है। क्या है? सोर्स है। ये तो जानते हो मोमबत्ती, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोमबत्ती। ये है भाई साहब तुम्हारा पीला बल्ब। क्या है? ये था दोस्तों तुम्हारा पीला बल्ब। कौन सा बल्ब है? पीला बल्ब है। अगला देखिएगा, यह है CFL। तुमने नाम सुना होगा CFL। क्या है? CFL। और दोस्तों ये क्या है? ये है LED। क्या है? LED। अब देखिए पेपर में क्या करता है, कभी कभी पूछता है CFL की फुल फॉर्म बताओ। क्या? CFL की फुल फॉर्म बताओ। कभी कभी पूछता है LED की फुल फॉर्म। हारे फ्यूज बल्ब। सही बात है ना, तुम तो एकदम रसगुल्ले हो यार। हाँ, इसे कहते हैं फ्यूज बल्ब। क्या बोलते हैं इसे मेरे दोस्तों? फ्यूज बल्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज बल्ब कहते हैं। अब चुपचाप बढ़ लो वरना तुम्हारा बल्ब फ्यूज कर दूंगा ना। ये देखो CFL और LED। CFL की फुल फॉर्म क्या है और LED की फुल फॉर्म क्या है, पेपर में बार बार आती है। तो देखिए मैं तुम्हें दोस्तों बता दूं CFL और LED की फुल फॉर्म क्या है। यहां पर नोट करना LED। इसे कहते हैं लाइट इमिटेड डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटेड डायोड। ये तो हो गई दोस्तों LED की फुल फॉर्म। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या है दोस्तों? इसका नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। कॉम्पैक्ट दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप। ये क्या है? ये है, ध्यान रखना, LED। दोस्तों नोट कीजिए LED की फुल फॉर्म क्या है, तो है लाइट इमिटेड डायोड। दूसरा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अरे लट्टू, अरे भाई साहब मान ली तुम्हारी बात, लट्टू भी इसे कहते हैं। अरे मतलब यार तुम भी तुम ही हो ना, इसे ही लट्टू कहते हैं। क्या बोलते हैं? लट्टू कहते हैं। ठीक है, तो CFL की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है और दोस्तों LED लाइट इमिटेड डायोड। एक योजना है उजाला योजना, जो दोस्तों ध्यान रखना उजाला योजना के अंदर ये LED बल्ब दी गई थी। क्या? LED बल्ब उजाला योजना में दिया गया था। लिखिएगा LED बल्ब जो है दोस्तों ये उजाला योजना में ही दिया गया था। ये गांव के अंदर स्टार्ट हुई है, इसीलिए दोस्तों इसे ग्राम उजाला योजना कहते हैं। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो लिखिएगा मेरे दोस्तों उज्ज्वला योजना है LPG गैस कनेक्शन। किससे? LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है और यह बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। क्या? सहज बिजली हर घर योजना। यह है दोस्तों सौभाग्य योजना, मतलब बिजली का कनेक्शन पहुंच सके। यह है दोस्तों सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। पर ध्यान रखिएगा ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुई। कब हुई? 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना स्टार्ट होती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगे। अब आप तैयार है क्या दोस्तों उस सीरीज के लिए जिसके लिए मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, वो सीरीज अति महत्वपूर्ण सीरीज है और उसका नाम है सवाल टपकने वाली सीरीज। पहले बिहार वालों तुम सुन लो, क्या तुम्हारे लिए बिहार वालों तुम्हारा एग्जाम है। क्या है? बिहार के लिए है, बिहार उत्कर्ष चैनल पर। कहां पर? फिर सुन लेना, अभी 10 बजे। क्या? अभी 10 बजे दोस्तों आज बिहार उत्कर्ष चैनल पर मैं आने वाला हूं। किसके साथ में? अनुभव सर के साथ में आने वाला हूं। गर्दा उड़ेगा। क्या? गर्दा उड़ेगा दोस्तों। बहुत दिन हो गए मिले हुए बिहार वालों के लिए अलग से, तो ध्यान रखिएगा बिहार उत्कर्ष चैनल पर छड़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नजारे। तो बिहार उत्कर्ष चैनल पर अभी 10 बजे, नोट करना अभी 10 बजे दोस्तों बिहार उत्कर्ष चैनल पर वर्दी का जुनून जिनके अंदर है, जिनको मोटिवेशन, जिनकी खून में दोस्तों उबाल चाहिए ना, वो 10 बजे बिहार उत्कर्ष चैनल पर आना। और बिहार वालों ने तो वैसे भी दिल खोलकर स्वागत
किया है। तो 10 बजे दोस्तों नोट करना, ये चैनल कौन सा है, बिहार उत्कर्ष चैनल है, जहां पर मैं आने वाला हूं, अनुभव सर भी साथ में होने वाले। आइए कामयाबी की डोज करते हैं दोस्तों। उससे पहले पढ़ते हैं हम क्या, उससे पहले पढ़ते हैं मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का, और वो है माय डियर रसगुल्ला, सवाल टपकने वाली सीरीज। आ जाओ इसकी तरफ, क्या इसकी तरफ आओ दोस्तों, सवाल टपकने वाली सीरीज, प्रमुख शिखर सम्मेलन। एक क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन 100% दोस्तों पक्का कर लेना, आज ही लिख लेना, एक प्रश्न पेपर में छपने वाला है, ठीक है। पहला है ब्रिक्स दोस्तों। अगर तुमसे पूछ ले ब्रिक्स का सम्मेलन कहां कहां हुआ है, तो नोट करना दोस्तों। अरे बिहार में भी आएंगे, हरियाणा में भी आएंगे, पर उनका एग्जाम है, क्या बिहार वालों का एग्जाम है 21 तारीख को, इसीलिए दोस्तों बिहार में पहले टपक रहे हैं, क्या पहले टपकेंगे बिहार के अंदर। फिर आएंगे दोस्तों कहां, फिर आएंगे एमपी में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में तो आते ही रहते हैं, क्या वहां तो दोस्तों आते ही रहते हैं। तो लिखिएगा ब्रिक्स की बात करो दोस्तों, तो 2020 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पर होने वाला था, तो यह सम्मेलन होने वाला था सेंट पीटर्सबर्ग। कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर होने वाला था, लेकिन दोस्तों यह पोस्टपोन कर दिया कोविड-19 के कारण। सन 2021 नोट कर लो, और मुझे तो डबका है दोस्तों, पहला ही सवाल पेपर में छपेगा, सन 2021 में इसका सम्मेलन होगा भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर होगा। इसको दोस्तों स्टार लगा लो, लल्लन टॉप सवाल है। सन 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पर होने वाला है, तो नोट करना दोस्तों, भारत में होने वाला है सन 2021 के अंदर। एससीओ, ब्रिक्स में 5 देश है, कितने 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दोस्तों साउथ अफ्रीका। लेकिन ध्यान रखना सन 2021 का सम्मेलन कहां पर होगा, तो ये इंडिया के अंदर होने वाला है। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या दोस्तों संघाई सहयोग संगठन, लिखिएगा संघाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म में क्या है, संघाई सहयोग संगठन। सन 2020 में, क्या सन 2020 में दोस्तों इसकी जो बैठक थी वो रूस में, कहां पर, सन 2020 में नोट कीजिएगा, इसकी बैठक रूस के अंदर। और सन 2021 में इसकी बैठक होगी दुशांबे के अंदर, और दुशांबे कहां पर है, तजाकिस्तान की राजधानी है, किसकी, तजाकिस्तान। आराम से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, धीरे धीरे लिख लो, एक नंबर का सवाल है, छपने वाला सवाल है। ब्रिक्स की 2020 की बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी, रूस में, लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है। सन 2021 में भारत में इसकी बैठक होने वाली है। एससीओ, इसकी 2020 में बैठक दोस्तों रूस में हुई है, और 2021 में जो इसकी बैठक है वो दुशांबे तजाकिस्तान में होने वाली है। कहां, दुशांबे तजाकिस्तान, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्तों आपके सामने G20। ये देखिए सीरीज नोट करना, G20 की पेपर में छपने वाली सीरीज है। 2019 में इसकी बैठक हुई थी ओसाका जापान, कहां होती है, ओसाका जापान में 2019 में इसकी बैठक होती है। सन 2020 में दोस्तों लिखिएगा इसकी बैठक सऊदी अरब में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कौन सी, आपातकालीन बैठक सऊदी अरब के अंदर बुलाई गई। सन 2021 में इसकी बैठक जो है वो लिखिएगा मेरे दोस्तों रोम इटली में होने वाली है। कहां, रोम इटली में सन 2021, और 2022 इंडोनेशिया, और 2023 भारत में होने वाली है। इसको नोट करना, सन 2023 में G20 की बैठक, एक तो ब्रिक्स की बैठक 2021 में भारत में होगी, और G20 की बैठक दोस्तों 2023 में भारत में होने वाली है। इसको अलग से नोट करना। सर वीडियो को अलग से लगा देना, रसगुल्लो यार एक क्लास को ढंग से लिख लो। फिर कह रहा हूं 25 से 30% जो पेपर है सीधा सीधा पोस्टमार्टम उसका होने वाला है। शिद्दत से कह रहा हूं दोस्तों, दिल से कह रहा हूं। क्या अगर तुम्हें लगता हो ना कि मैं दिल से बोलता हूं, तो फिर कह रहा हूं तुम्हें
25 से 30% पेपर सीधा सीधा नस्ते नाबूद होने वाला है। शिद्दत के साथ में पूरी क्लास को पेपर तक ले लो, क्या पेपर तक ले लो। देखिए G20 के बारे में नोट करना, 2019 की बैठक ओसाका में होती है, 20 की बैठक सऊदी अरब में आपातकालीन है, 21 में रोम इटली में होगी, 22 में इंडोनेशिया और 23 में होगी दोस्तों भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए G7, ये G7 जो है ना, इसकी जो दोस्तों 45वीं बैठक थी ना, वो नोट कीजिएगा, ये हुई थी बियारिट्ज। कहां पर? बियारिट्ज के अंदर मेरे दोस्तों। और जो बियारिट्ज है ये कहां स्थित है, ये नोट करना, बियारिट्ज फ्रांस में दोस्तों। कहां पर? बियारिट्ज में होती है इसकी बैठक। कहां होती है? बियारिट्ज में। अब जो बैठक दोस्तों इसकी होने वाली थी कैंप बिडे। कहां पर? कैंप बिडे, कैंप बिडे अमेरिका में इसकी बैठक होने वाली थी, लेकिन यह बैठक 2020 में नहीं हो पाई। क्या 2020 में नहीं हो पाई? 2019 में जो इसकी बैठक थी वो बियारिट्ज में हुई थी, और 2021 में इसकी बैठक कहां होगी वो लिख लो, ये होगी दोस्तों 2021 में इंग्लैंड में। कहां पर? 2021 में इसकी जो बैठक है वो होने वाली है इंग्लैंड के अंदर। तो 2019 में बियारिट्ज फ्रांस के अंदर मेरे दोस्तों, 2020 में जो इसकी बैठक थी वो कैंप बिडे अमेरिका में होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है। और 2021 में इंग्लैंड में होने वाली है। आसियान का 36वां और 37वां सम्मेलन दोस्तों, ये दोनों की दोनों वियतनाम। कहां पर? आसियान का 36वां और 37वां सम्मेलन वियतनाम में आयोजित हुआ है। आसियान में 10 देश हैं और भारत इसका मेंबर नहीं है। क्या भारत इसका मेंबर नहीं है? कोप 13, इसको नोट करना, क्योंकि दोस्तों ये भारत में हुआ है। क्या ये भारत में हुआ है? प्रवासी पक्षियों से संबंधित। किससे? प्रवासी पक्षियों से संबंधित है मेरे दोस्तों, और ये भारत के गुजरात में हुआ है। कहां पर? भारत के गुजरात में सन 2020 में आयोजित हुआ COP13। और COP25 जो है दोस्तों, ये नोट करना, COP25 ये 2019 में लास्ट में दोस्तों कहां पर हुआ था? ये हुआ था 2019 में लास्ट में, नोट कीजिएगा, स्पेन मैड्रिड में। कहां हुआ? स्पेन मैड्रिड में आयोजित हुआ। और कोप 26 कहां होगा? ये होगा ग्लासगो के अंदर। कहां होगा? ग्लासगो के अंदर कोप 26 होने वाला है। छाप लो, अच्छे से लिख लो मेरे दोस्तों। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, वहां से पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, कोई यहां पर पढ़ रहा है, कोई दोस्तों किसी और क्लास में पढ़ेगा, कोई ऑफलाइन पढ़ेगा, कोई ऑनलाइन पढ़ेगा, कोई बुक से पढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए जब एक साथ शिखर सम्मेलन की बात आएगी ना, तो दोस्तों तुम्हें सर्च करना पड़ेगा गूगल के ऊपर। वो काम मैंने तुम्हारे लिए करके एक साथ तुम्हें नोट करवा रहा हूं। ये क्लास की सबसे खास बात है कि जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों एक साथ सिस्टम से तुम्हें पढ़ाऊंगा, जिससे पेपर में जब सवाल आएगा तो तुम खुद कहोगे सर बड़ा आसान सवाल टपक गया। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन अपने परिवार के लिए कोई मेहनत ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। तो कोप 13 ये गांधीनगर गुजरात में प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। कोप 25 2019 में स्पेन में हुआ था, और कोप 26 ग्लासगो के अंदर होगा 2021 के अंदर। वर्ल्ड सिटी समिट, ये मेरे दोस्तों, हाँ अरे कितनी बार तुम्हें पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी वही सवाल पूछोगे कि सर ये कोप 13 2020 में हुआ है और कोप 25 2019 में हुआ है। माय डियर रसगुल्ला, ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। किससे? प्रवासी पक्षियों से संबंधित। और कोप 25 जो है ना, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोनों अलग अलग हैं। क्या दोनों अलग अलग हैं? इसका संबंध किससे? प्रवासी पक्षियों से। इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, अलग अलग है। आगे बढ़िएगा। वर्ल्ड सिटी समिट ये हुई थी सिंगापुर में। कहां हुई थी? सिंगापुर में। और इसमें कौन गए थे? योगी आदित्यनाथ गए। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। और दोस्तों ये NAM, चलो देखते हैं इसका आंसर कौन बनाएगा। गुट निरपेक्ष जो है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। स्थापना जवाहरलाल नेहरू दोस्तों
दोस्तों इसकी स्थापना में शामिल थे। अब बताओ इसका दोस्तों जो बैठक है 2019 में वो कहां पर आयोजित की गई, देखते हैं कौन बताने वाला है। डेफ एक्सपो लिख लो लखनऊ। क्या डेफ एक्सपो दोस्तों लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। युवा महोत्सव भी कहां हुआ था, ये 2020 में डेफ एक्सपो लखनऊ में हुआ। युवा महोत्सव भी दोस्तों ये भी लखनऊ के अंदर हुआ। तो डेफ एक्सपो 2020 लखनऊ, युवा महोत्सव 2020 ये भी लखनऊ के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2020, नोट कीजिए ये मेरे दोस्तों जो विंग्स इंडिया है ये हुआ था हैदराबाद के अंदर। कहां हुआ, हैदराबाद में होता है विंग्स इंडिया 2020। बेगमपेट हवाई अड्डा, कौन सा है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 ये आयोजित हुआ दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर होता है, बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुआ। सर सभी ने लाइक नहीं किया, कोई बात नहीं मेरे लाडलो, तुम्हारा सिलेक्शन हो। क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के बाद में दोस्तों तुम कुल्लू मनाली घूमने जाओ और वहां पर जब तुम्हें मैं दिखूं तो तुम कहो सर आपने कहा था ना पढ़ने के बाद में कुल्लू मनाली आना है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, जो नैम की जो बैठक है लिखिएगा ये हुई है दोस्तों अजरबैजान बाकू। कहां पर, बाकू अजरबैजान के अंदर। कहां, अजरबैजान बाकू के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम जो 4th नंबर के हैं वो होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा। कहां होंगे, पंचकुला हरियाणा में आयोजित होंगे। और अगर आपसे पूछे यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों तो यूनिवर्सिटी गेम्स लिखिएगा ये 2nd नंबर के कर्नाटक में होंगे। कहां होंगे, कर्नाटक के अंदर 2nd नंबर के होने वाले। विश्व आर्थिक मंच 2020 इसकी जो बैठक है वो दावोस में हुई थी। कहां, दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2020। और दोस्तों उसी बैठक में दीपिका पादुकोण को अवार्ड मिला था और वो था क्रिस्टल अवार्ड। कौन सा, क्रिस्टल अवार्ड। आगे देखिएगा अगला, ये सभी दोस्तों मैंने आपके सामने बता दिए। अब तुम बता दो मुझे फटाक से कि सारे जो मैंने आपको लिखाए हैं पेपर में अगर आ गया तो तुम छाप के आओगे या नहीं आओगे। ब्रिक्स, एससीओ, अगला था G20, नेक्स्ट था मेरे दोस्तों G7, फिर है आसियान, फिर है COP13, COP25, वर्ल्ड सिटी समिट, नैम, अगला था मेरे दोस्तों डेफ एक्सपो युवा महोत्सव, फिर था नेक्स्ट विंग्स इंडिया, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, खेलो इंडिया, विश्व आर्थिक मंच। देखिए हो सकता है तुम्हें लगेगा सर 5 मिनट का तो खेल था, पर दोस्तों इनको एक साथ लाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए जो इनको एक साथ ला पाएंगे। मैंने तुमको एक साथ छपा दिए, आप क्या करना देखिए जो मैं आपको बोलता चलूं ना वो आपको करते चलना है। क्या करते चलना है दोस्तों, इन सभी को दीवार पे चिपका देना, एक साथ लिख के ऊपर लिख देना लल्लन टॉप दोस्तों सम्मेलन। क्या लल्लन टॉप सम्मेलन ऊपर लिखना, नीचे सबको एक पेज पे छाप के अपने दीवार पे चस्पा देना। क्या दीवार पे चस्पा देना, जिससे होगा क्या दोस्तों, तुम जब पढ़ने के लिए बैठोगे, खाने के लिए बैठोगे, वो फोटो तुम्हें दिखाई देगा और भाई साहब अपने आप देखना, अरे हनुमान चालीसा कोई याद थोड़ी करता है दोस्तों, लेकिन फिर भी याद हो जाती है क्योंकि बार बार तुम देखते हो उसे, बार बार पढ़ते हो दोस्तों, अपने आप याद हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं बार बार इन्हें पढ़ लेना, वो टॉपिक पढ़ो जिनसे सवाल निश्चित छपने वाला है। एक सोचिए आप पूरी इतिहास आपने पढ़ी, पूरा मिडाइवल हिस्ट्री आपने पढ़ा और एक सवाल पेपर में आया। क्या एक सवाल पूरा मिडाइवल हिस्ट्री से पेपर में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सोचो दोस्तों 15 सम्मेलन पढ़े और उसमें से एक सवाल सीधा पेपर में टपक गया, ये समझ रहे हो मेरी बात को, यही तरीका है दोस्तों औरों से अच्छी, औरों से बेहतर तैयारी करने की। मेहनत तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। क्या दोनों मेहनत करते हैं, पर गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, पेपर कैसा आ रहा है उसके अनुसार तैयारी करना सीख जाओ, किसी के बहकावे में मत आना। क्या पेपर जैसा आ रहा है ना उसके अनुसार दोस्तों तैयारी करना सीख जाओ,
सिलेक्शन से कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। ठीक है माय डियर रसगुल्ला, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका निचोड़ देख लीजिए भंडारे का। अरे हाँ, वो सुन लो भाई साहब, सुन लो, फिर कहोगे सर बताया नहीं आपने, है ना, बहुत खराब आदमी हो। ठीक है, सुन लो। आज मैंने कहा था ना, जनवरी और फरवरी दोस्तों, इन दोनों की जो करंट अफेयर्स है, क्या इन दोनों की जो करंट अफेयर्स है, इसके कुछ कतई जहर महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे वो 30 मिनट के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपको क्विक रिवीजन कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? क्विक रिवीजन कराने वाला हूं दोस्तों। और नोट करना, इसमें जनवरी की करंट भी होगी और इसमें फरवरी की करंट भी होगी। जनवरी फरवरी दोनों की करंट अफेयर्स होगी दोस्तों। 30 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कराऊंगा, फटाक से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं ना उनको आपके सामने से निकाल दूंगा। ये वीडियो कब आएगी दोस्तों? तो ये वीडियो आपके सामने, क्या ये वीडियो जो है वो आपके सामने आज रात को 9 बजे टपकने वाली है। क्या बोलो, मां के बिहारी लाल की जय। तो आज रात को 9 बजे ये वीडियो जो है, किसी क्लास तो नहीं है राजूडी? बताए एक बार फटाक से, अभी रुक जाओ, एक बार देख लेते क्लास है या नहीं, है ना किसी की। अब देखना, कल तक बताएगी भाई साहब राजूरी टीम, है ना, ऐसी गजब की टीम है हमारे पास। तो मदन सर की क्लास है रात को 9 बजे, तो रात को 9 बजे हटाओ टाइम इसका दोस्तों, रात को 9 बजे नहीं आ पाएगी, है ना, मदन सर की क्लास है। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी 30 मिनट की, ये मेरे दोस्तों आएगी कब? ये आने वाली है आपके सामने। कब रखें बताओ, टाइम बताओ, इसकी क्लास है कब रखें आपके सामने? कोई बताएगा कब रखूं इस क्लास को आपके सामने? 9 बजे नहीं आ पाएगी, है ना, क्योंकि 9 बजे क्लास है। ठीक है, पहले ही मदन सर की, है ना। आप बताओ कब रखूं इस क्लास को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर, तब रख दो, है ना। दो बजे रख दो, 2 बजे रख दो। डोज छूट रहा है, हाँ डोज पढ़ाना है वापिस, है ना। इस क्लास का जो टाइमिंग है ना मेरे दोस्तों, वो रख देते हैं कब? ये रख देते हैं इस क्लास का टाइमिंग 10 बजे, 12 बजे, 10 बजे, रात को 8 बजे, सुबह। कल किसी का पेपर थोड़ी है, कल नहीं है ना पेपर आपका, कल सुबह रख देते हैं। ठीक है ना, कल आपका पेपर नहीं है ना, तो कल ध्यान रखना, कल सुबह आपके सामने ये वीडियो सुबह 10 बजे आएगी। तो नोट कर लेना दोस्तों, ये वीडियो कल आएगी रविवार। कब आएगी? कल रविवार को सुबह 10 बजे ये वीडियो तुम्हारे सामने आने वाली है। कब आएगी? कल दोस्तों, कल आएगी, है ना, अभी नहीं आएगी। आज कोई क्लास खाली नहीं है मेरे दोस्तों, कल सुबह 10 बजे ये वीडियो तुम्हारे सामने आने वाली है। नोट करके रखना, क्या कल सुबह 10 बजे ये वीडियो तुम्हारे सामने आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भोकाल प्रश्न देख लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 11 जुलाई को बनाते हैं। स्टार्ट हुआ था 1989 से। यूएनओ में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो नोट कर लो दोस्तों, ये मेंबर है 193। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य लिंगानुपात 1000 से अधिक है, केरल दोस्तों। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो लिखिएगा दोस्तों, एलपीजी जो गैस है इसका मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। 2019 में अंतरिम बजट किसने पेश किया? पीयूष गोयल ने दोस्तों अंतरिम बजट पेश किया 2019 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में? स्टार लगा लो, 343। किसमें? 343 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? द हेग के अंदर, नीदरलैंड। कहां है दोस्तों? नीदरलैंड, द हेग में। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। इथोपिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इथोपिया की जो राजधानी है, कल थोड़ी है यार बिहार एग्जाम, कल थोड़ी है, 21 तारीख को है ना। अच्छा कल 21 तारीख है क्या? अरे माय डियर रसगुल्ला यार, ये तो गलती हो गई ना,
कल है बिहार पुलिस का एग्जाम। हाँ यार, कल तो बिहार पुलिस का एग्जाम है ना, तो इस क्लास को चेंज करना पड़ेगा ना। एक मिनट रुक जाओ। इथोपिया की जो राजधानी है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है इथोपिया की, वो है अदिस अबाबा। कौन सी है? अदिस अबाबा राजधानी है इथोपिया की। चलो, तुम्हारा कल एग्जाम है ना, तो मेरे दोस्तों ऐसा करते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता है ना, छोड़ो यार, है ना, कुछ कह नहीं पाऊंगा। कोई मदन सर की क्लास है मेरे दोस्तों, वरना मैं हटा देता क्लास को ना। तो ध्यान रखना, ये कल सुबह ही आ पाएगी ना। माय डियर रसगुल्ला, माफ कीजिएगा, टाइम नहीं बचा हुआ इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा। कल सुबह आएगी 10 बजे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं। जिनका एग्जाम है ना, अब तो वो एग्जाम दो, ढंग से पढ़ो मेरे दोस्तों। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको वापस रिवाइज करो। अब दोस्तों, कल जब वीडियो आएगी 10 बजे, तो वो आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए दोस्तों वो वीडियो आएगी, ठीक है? कल जिनका एग्जाम है वो ढंग से पढ़ो। बिहार वालों, तुम्हारे लिए तो बिहार चैनल पे आ ही रहा हूं ना, आज आ ही रहा हूं 10 बजे बिहार चैनल पे, तो चिंता मत करो, ठीक है? आगे देखिएगा, भंडारे का निचोड़। भारत सरकार द्वारा किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो गणपति साहब हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। जॉन मूंगफली का निधन हो गया, ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, जॉन मूंगफली। सूचकांक निगरानी सेल दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक, किससे? भाला फेंक से। जम्मू कश्मीर में चटरगला सुरंग की लंबाई कितनी है? मिलन टूटी। क्या है दोस्तों? जी साथियान, सुतीर्था मुखर्जी, मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर है। पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? पहले गवर्नर थे ओशबोर्न स्मिथ। उर्जित पटेल ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर है दोस्तों, शक्तिकांत दास, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रुपये का चिन्ह की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद में फटाफट रिवीजन कीजिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड MA गणपति। अगला है दोस्तों USIAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका नाम नाइग्रीसेप्स है, सोन चिरैया कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जॉन मूंगफली ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका निपटारा हो गया दोस्तों। अगला है INS ध्रुव, ये बनाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सर्विलांस शिप है, कैसा? निगरानी रखने वाला जहाज। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ावा देगा। फिर देखिए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, किससे? भाला फेंक से संबंधित है। सूचकांक निगरानी सेल सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। ए नाइट विद बुद्ध दोस्तों, ये अफगानिस्तान की है, ए नाइट विद बुद्ध। अगला है देखिएगा, अगला है न्यूट्रिनोस के अध्ययन के लिए रूस जो है वो दोस्तों पानी के अंदर टेलीस्कोप बेकाल झील में स्थापित कर रहा है। कल का फूल पत्ती वाला सवाल, भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम जिले के अंदर है। ये आज का सवाल हो गया आपके सामने, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों, और साथ में ये मार्च की आपकी सीरीज हो गई। चल झुट्टी नहीं सुनाया, सुना दूंगा क्या? सुन लो मेरी बात को, क्या सुन लो मेरी बात को मेरे दोस्तों। अब देखिए, कल तुम सबका एग्जाम है, किसी का कोई एग्जाम है, किसी का कोई सा एग्जाम है, पर मेरी बात को सुनो मेरे दोस्तों। जब आपका एग्जाम हो ना, तो 2 काम करके जाना हमेशा अपनी जिंदगी में। एग्जाम वाले समय जब एग्जाम हॉल में बैठ जाओ ना, तो अपने माँ बाप का नाम लेना, क्या अपने जो इष्ट देवता हैं, जो भी दोस्तों आपके इष्ट देवता है उनका नाम लेना, अपने माँ बाप का नाम लेना। उसके बाद में दूसरा काम जो करना है दोस्तों, कि अब आपको आपके दिमाग को रिलैक्स करना। क्या तुम्हारा जो पड़ोसी है या दोस्त है तुमसे ऐसे टाइम पे कोई सवाल पूछेगा और तुम्हें अगर वो नहीं आया तो तुम जाओगे डिप्रेशन में, क्या डिप्रेशन में। इसलिए कान बंद रखना, ना पड़ोसी से बात करनी है और ना दोस्त से बात करनी, क्या कोई बात नहीं करनी। अब तो तुम्हें दोस्तों केवल अपना एग्जाम देके
आना है। कितनी बार कह चुके हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। तुम वो हो दोस्तों जो भाला फेंक करके पेपर की खोपड़ी में छेद करने वालों। चिंता मत कीजिए, ये जो चिंता है ना, ये दोस्तों हर किसी को होती है। क्या हर किसी को होती है? जिसने तैयारी की है उसे ही तो चिंता होगी। क्या इसके अलावा थोड़ी किसी को चिंता होगी दोस्तों? जिसने तैयारी की है उसे ही चिंता होगी। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बेहतर करने वाले हो। हमें आप पर विश्वास है, आपके मां बाप को आप पर विश्वास है। इससे ज्यादा विश्वास किसी का हमें चाहिए भी नहीं। क्या नहीं चाहिए मेरे दोस्तों? मां बाप का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपका खुद के आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा तो हम पेपर की खोपड़ी में छेद कर कर रहेंगे। बस तुम हार मत मानना। क्या हार मत मानना दोस्तों? अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव लड़ा, एक भी बार चुनाव नहीं जीता। कौन? अब्राहम लिंकन। सीधा राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। अमेरिका का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक भी चुनाव नहीं जीता राष्ट्रपति बनने से पहले, और सीधा मेरे दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों, कब किस्मत पलटेगी कोई भरोसा नहीं है। तुम मेहनत करना मत छोड़ना। क्या मेहनत मत छोड़ना, किस्मत पलटने वाली है। तुम्हारी मेहनत की बदौलत दोस्तों किस्मत पलटेगी। बस तुम मेहनत मत छोड़ना, किसी के कहने पर तैयारी मत छोड़ देना, किसी के कहने पर अपने मां बाप का सपना मत छोड़ देना। तुमने अगर हार नहीं मानी, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। क्या जो तुम्हें हरा सके? कोई ताकत नहीं है दुनिया में। तुमने अगर खुद ने हार नहीं मानी, कोई तुमसे कहेगा दोस्तों तैयारी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं होंगे, कभी मत सुनना। क्या कभी मत सुनना दोस्तों। हमने तैयारी जब स्टार्ट की थी ये सोचकर की थी कि सिलेक्शन लेकर ही जाना है, तो अब सिलेक्शन लेकर ही जाना है और समय आ चुका है यार। तुम पक्का अच्छा करने वाले हो, टेंशन ना लो। क्या बिल्कुल टेंशन मत लेना, जम के दोस्तों पेपर को दे के आना। और हां, ये भी संभव है दोस्तों सिलेक्शन ना हो। क्या संभव है मेरे लाडलो सिलेक्शन ना हो? फिर भी तुम ध्यान रखना, पीछे नहीं हटना, दोबारा दोगुनी मेहनत से दोस्तों तैयारी करना। बिहार के अंदर भी दरोगा की भर्ती है, यूपी के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, इसलिए डरना मत। क्या डरना मत दोस्तों। ध्यान रखना, तुम कुछ अच्छा करने के लिए ही ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया है, इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है दोस्तों कि आप जम के तैयारी करके पेपर को नस्ते नाबूद कर दोगे। हमारा पूरा प्यार आपके साथ है, आपके लिए दुआएं करेंगे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरे दोस्तों। और हां, ध्यान रखना, कल सुबह 10 बजे आएगा दोस्तों जो जनवरी फरवरी वाला जो करंट है। एक तो 6 बजे क्लास आएगी, ध्यान रखना, सुबह 6 बजे दोस्तों आने ही वाली है करंट अफेयर्स की क्लास। ये तो आएगी, जैसी है ऐसी ही आने वाली है, ठीक है। और मेरे दोस्तों नोट करना, सुबह 10 बजे भी क्लास आएगी। कब आएगी? सुबह 10 बजे भी क्लास आपकी आने वाली है, ठीक है। तो सुबह 10 बजे क्लास आएगी और दोस्तों कल सुबह 6 बजे 2 क्लास आएंगी आपके सामने, ठीक है रसगुल्लों। और अभी 10 बजे बिहार उत्कर्ष वाले चैनल पर आने वाले हैं आपके सामने, थोड़ी बातचीत करेंगे बिहार वालों से। किससे? बिहार वालों से बातचीत करेंगे। अच्छे से एग्जाम देकर आना, पूरा विश्वास है आपके ऊपर, तुम हमारी जान हो। क्या तुम हमारी जान हो। ऑल दी बेस्ट। और मंजिल को उसकी औकात दिखा कर आना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को उसकी औकात दिखाकर आना और याद रखना, हार नहीं मानना। क्या हार नहीं मानना, पेपर को नस्ते नाबूद करके आना। चलिए फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे और दोस्तों कल सुबह 10 बजे। ध्यान रखिएगा, 2 क्लास है, कल सुबह 6 बजे और कल सुबह 10 बजे। और आज दोस्तों 10 बजे सुबह बिहार वालों के लिए स्पेशल क्लास है बिहार उत्कर्ष चैनल पर। अब बताइए क्या समस्या है तुम्हारी, है ना। 22 तारीख से आप क्लास लोगे क्या? बिल्कुल भाई साहब, 22 तारीख से जो लाइव क्लास होंगी उत्कर्ष ऐप के अंदर, उसमें हम भी क्लास लेने वाले, ठीक है। तो 22 से तैयार हो जाना, लाइव क्लासेज होने वाली हैं उत्कर्ष ऐप के अंदर। लगभग एक दिन में 15 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। एक दिन में 15 घंटे की क्लास होंगी, 22 तारीख से स्टार्ट होंगी। और बताइए, ये कॉलर ऊपर कर लीजिए, कौन है भाई साहब, इसको रोकना आपकी बार, है ना।
इसी का गर्दा उड़ाता हूं अब की बार, है ना। अब लिख, कॉलर ऊपर कीजिए, एक बार लिख के देख भाई साहब, फिर देख तू, है ना। चलिए अच्छे से पढ़ाई करना, जम के पढ़ाई करना, टेंशन मत लेना, ठीक है। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ टपकने वाली सीरीज को, आप दोबारा उसको स्लो करके लिख लो। क्या दोबारा स्लो करके लिख लो मेरे दोस्तों, अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। दिनेश सर भी क्लास लेंगे, है ना, फिर कह रहा हूं, है ना, दिनेश सर भी क्लास लेंगे, मेरी भी क्लास होगी, सब टीचरों की क्लास होने वाली है 22 तारीख से लाइव। क्या 22 तारीख से लाइव होने वाली है। सर मुझसे नाराज हो गया, अरे मेरी जान, अपनी जान से कौन नाराज होगा ना, तुम सबसे थोड़ी नाराज हो सकता हूं, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, ठीक है ना। कोई और पूछना है? हाँ, राज्य दर्शन स्टार्ट कराओ, कराएंगे यार, है ना, चिंता मत कीजिए। देखिए मैं ऐसा काम नहीं करता मेरे दोस्तों, मतलब कि जिसमें मैं पूरी शिद्दत से काम नहीं कर पाऊंगा ना, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं पक्का आपको राज्य दर्शन कराने वाला हूं, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए ना। कुछ तो इतने हरा, कुछ तो मतलब इतने तेज है रसगुल्ले, मतलब कि भाई साहब मैंने एक से कहा कि लिख के देख दोबारा ना, 50 ने लिख दिया। क्या मतलब मेरा डर नहीं है भाई साहब तुम्हारी आंखों में, है ना, मेरा डर नहीं बचा तुम्हारी आंखों में। सुदर्शन चक्र निकालना पड़ेगा वापस से, है ना। कल रविवार है, कल तो सोएंगे, ये बात हुई। ये है अपना प्यारा रसगुल्ला, पीछे की बेंच पर बैठने वाला, है ना, आराम से सोना है, ठीक है, पर दोनों क्लास लेकर के सोना, ठीक है। उदयपुर पधारो, पहले जयपुर फिर उदयपुर, ठीक है। सर लेफ्ट हैंड से पढ़ाते हो यार, राइट हैंड से लिख नहीं पाता, है ना। तुम कहो तो कोशिश करूं एक बार, पर संभव नहीं है, ठीक है, पर कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने वालों की हाल नहीं होती, है ना। तुम्हारा नाम लिखता हूं रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला लिखते, देखते हैं भाई साहब कैसे लिख पाते हैं। भाई ये क्या गजब की बात है, एकदम रसगुल्ला ही लिखूंगा, है ना, एकदम यार बढ़िया लिखता हूं ना एकदम। ये देखिए रसगुल्ला, अरे भाई साहब एकदम ऐसा लिखूंगा, बताओ अगर ऐसा समझ में आएगा तुम्हें, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, राइट हैंड से क्या समझोगे रसगुल्लो, है ना। इसीलिए लेफ्ट से पढ़ लो, क्या लेफ्ट से ही पढ़ लो माय डियर रसगुल्ला। और बताओ सर लाइब्रेरी में आओ, कौन सी लाइब्रेरी में बुला रहे हो? सर बाल ठीक कर लो, क्या बात है, मतलब यार तुम सुधरोगे नहीं, है ना, नहीं सुधरने वाले, ठीक है। सर आपकी बुक 25 में मिल रही है, धीरे धीरे देखिए अपने आप वो बुक 20 में ही आपको मिलने लगेगी, ठीक है। अरे गजब की बुक है यार, वो मार्च वाली जो बुक आने वाली है ना, अप्रैल में जो आएगी दोस्तों, वो गजब की बुक है, एकदम लल्लन टॉप बुक है, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में उस बुक को। करंट अफेयर्स का तो गर्दा उड़ाने वाली बुक है वो, है ना। सर आपको भारत रत्न दिलाकर छोड़ेंगे, अरे यार क्या बात है, मतलब सच में दिला दे, ना। चल झुट्टी सुनाओ, सुना दिया चल झुट्टी, है ना। गुरुजी आप तो चेतक हो यार, तेरा चेतक पे चले, है ना, तेना चस्का रेड फरारी का। हाँ हरियाणा वालों ने सुन लिया होगा ना। हाँ भाई साहब चलिए अब समाप्त करते हैं भंडारे को, फिर मिलेंगे आपसे, कब मिलेंगे आपसे, कल मिलने वाले ना, अब बाल खराब हो गए, कल मिलने वाले हैं आप सभी से, सुबह 6 बजे मिलूंगा, करंट अफेयर्स के दोस्तों क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, और 10 बजे मिलूंगा आपसे, जिसमें जनवरी फरवरी का पूरा निपटारा आपके लिए कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई डिमांड हो आपकी बता दो अभी, राज्य दर्शन के अलावा बताओ ना, राज्य दर्शन करा दूंगा, चिंता मत कीजिए ना, पर मैं जब कराऊंगा ना दोस्तों, समझ लेना पूरा नस्ते नाबूद ही कर दूंगा, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कल एग्जाम है, आशीर्वाद दो, ऑल दी बेस्ट, चक दे फटे नप दे गिल्ली। चलिए अब समाप्त करते हैं भंडारे को। कितने रसगुल्ले हैं वैसे अभी मैं देख लूं एक बार, है ना, कितने हैं भाई साहब। चलिए क्या बात है यार, लाइक तो कर दो यार, मतलब लाइक करने में बड़ा जोर पड़ता है ना भाई साहब तुमको, है ना, मतलब यार कभी कभी तो मन करता है कि बस बाहर निकाल के कैमरे में से झमाझम पेल दूं, है ना आपको। लाइक कर दो चुपचाप, ठीक है। चलिए अब समाप्त करते, सर थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ाई कीजिए। अरे माय डियर रसगुल्ला मतलब इतना बहुत है यार, कम थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुमको यार। हाँ, नो नीड टू फेयर उत्कर्ष इज हेयर, वो है ना एसवी सिंह सर हमारे दोस्तों।
चलिए समाप्त करते हैं, कल सुबह मिलेंगे 6 बजे। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, देश की जान है, देश की शान है, अपना प्यार बनाए रखना मेरे दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे 6 बजे कल सुबह, तैयार रहना कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए चेहरे पे मुस्कान बनाए रखना, आपकी मुस्कान ही मेरी जान है, मेरी क्लास की जान है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।